जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं भारत और रूस के बीच एक बहुत बड़े रक्षा समझौते की, जो भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। और ये चर्चा सिर्फ एक पनडुब्बी की नहीं है, ये एक ऐसी परमाणु पनडुब्बी और उसकी तकनीक के बारे में है जो भविष्य में पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकती है। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये समझौता असल में है क्या? सुनने में तो ये आ रहा है कि रूस भारत को सिर्फ एक पनडुब्बी लीज पर नहीं देगा, बल्कि उसकी पूरी तकनीक भी साझा करेगा। बिल्कुल, और ये कोई आम पनडुब्बी नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं रूस की यासिन क्लास न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी की। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक पनडुब्बी का सौदा नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सौदा है। अच्छा। Su-30 MKI लड़ाकू विमान सौदे के बाद शायद सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रक्षा समझौता बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को सिर्फ हार्डवेयर नहीं मिल रहा, बल्कि उसे बनाने का उसे बनाने का पूरा ज्ञान भी मिल रहा है, पूरी की पूरी नो हाउ। लेकिन इस समझौते की जरूरत अभी ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया है? इसका सीधा संबंध चीन और पाकिस्तान से जुड़ी रणनीतिक चिंताओं से है। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने और आप कह सकते हैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एक गेम चेंजर कदम माना जा रहा है। चलिए इस पनडुब्बी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये यासिन क्लास, जिसे ग्रेनी क्लास भी कहते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, इसकी खासियत उस टेक्नोलॉजी में है जो रूस साझा करने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें शामिल है सबसे पहले तो डिजाइन की पूरी जानकारी, मतलब पनडुब्बी को कैसे बनाया गया है। और इसकी स्टील क्षमता के बारे में क्या? यानी दुश्मनों की नजरों से छिपे रहने की इसकी जो अद्भुत क्षमता है। हाँ, वही तो सबसे बड़ी ताकत है, और वो जानकारी भी मिलेगी। इसके साथ साथ इसकी जो उच्च सेंसर तकनीक है, जो इसे अपने लक्ष्य को बड़ी सटीकता से खोजने में मदद करती है। और हथियारों का इंटीग्रेशन, मैंने सुना है कि सबसे दिलचस्प बात तो वो है। आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आई हैं। शायद इस सौदे की सबसे क्रांतिकारी बात यही है कि इसमें जिरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को कैसे एकीकृत किया जाए, ये जानकारी भी शामिल हो सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें? जी। जरा इसके आकार और हथियारों की क्षमता के बारे में कुछ आंकड़े बताइए, ताकि अंदाजा लगे कि ये कितनी बड़ी चीज है। बाप रे, ये विशाल है। आप ऐसे समझिए, इसकी लंबाई लगभग 139 मीटर है और वजन 8,600 टन। बाप रे। और हथियारों की बात करें तो इसमें 8 मिसाइल साइलो हैं, जिनमें कुल 32 क्रूज मिसाइलें रखी जा सकती हैं। और कौन कौन सी मिसाइलें? ये जिरकॉन हो सकती हैं, जो हाइपरसोनिक हैं, ऑनेक्स एंटीशिप मिसाइल, या फिर कैलिबर लैंड अटैक मिसाइल। और इसके अलावा इसमें 10 टॉर्पीडो ट्यूब भी हैं, जिनमें 30 भारी टॉर्पीडो या समुद्री माइंस रखी जा सकती हैं। यह सच में एक चलता फिरता किला है। तो इस तकनीक और इतनी शक्तिशाली पनडुब्बी से भारतीय नौसेना को सीधे तौर पर क्या फायदा होगा? इससे भारत का जो प्रोजेक्ट 7 SSN न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम है, उसे जबरदस्त ताकत मिलेगी। एक रॉकेट बूस्ट कह सकते हैं। इस प्रोग्राम का लक्ष्य ही 8 परमाणु हमलावर पनडुब्बियों का निर्माण करना है। अच्छा, तो इस प्रोजेक्ट की अभी क्या स्थिति है? मतलब कितना काम हो चुका है? अब तक 2 पनडुब्बियां बन चुकी हैं और 6 पर काम चल रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा। तो यासिन क्लास की तकनीक मिलने से इस स्वदेशी निर्माण कार्यक्रम में जबरदस्त तेजी आएगी और भारत की नौसेना और ज्यादा आत्मनिर्भर बनेगी। मतलब लंबी दूरी तक समुद्र के भीतर रहकर ऑपरेशन करने की क्षमता बढ़ेगी और जाहिर है क्षेत्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये समझना भी जरूरी है कि एक परमाणु पनडुब्बी पारंपरिक डीजल पनडुब्बी के बेहतर क्यों होती है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। देखिए, जो डीजल पनडुब्बी होती है, उसे अपनी बैटरी चार्ज करने और ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार सतह पर आना पड़ता है। और जैसे ही वो सतह पर आती है, वो पकड़ में आ सकती है। बिल्कुल, वो धीमी भी होती हैं और उनका पता लगाना आसान होता है। लेकिन एक परमाणु पनडुब्बी वो न्यूक्लियर रिएक्टर पर चलती है, तो उसे महीनों तक पानी के नीचे रहने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसे सतह पर आने की जरूरत ही नहीं है। लगभग नहीं। और इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, करीब 38 से 47 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनका पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। यही इनकी सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं, सामरिक बढ़त है। तो इस मामले में भारत दुनिया में कहाँ खड़ा है? हम किन देशों की लीग में हैं? भारत दुनिया के उन चुनिंदा 6 देशों के एलीट क्लब में शामिल है जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है। 6 देश? कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, और छठा भारत। हमारी अपनी परमाणु पनडुब्बियां कौन सी हैं? भारतीय नौसेना में INS अरिहंत और INS अधिघात कमीशन्ड है।
अरिहंत तो 2016 में ही तैनात हो गई थी और ये पनडुब्बियां K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम है, जिनकी रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक है, जो भारत को एक मजबूत परमाणु निवारक क्षमता देती है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये सौदा सिर्फ एक हथियार की खरीद नहीं है, बल्कि ये भविष्य की तकनीक, आत्मनिर्भरता और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक बढ़त को पक्का करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। और ये सौदा इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी निर्माण और विदेशी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बीच एक बहुत स्मार्ट संतुलन बना रहा है। सही बात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, और मैं ये सवाल छोड़ना चाहूंगा, कि इस स्तर की हाइपरसोनिक और स्टील्थ तकनीक का हस्तांतरण ये भविष्य में रक्षा सहयोग के और कौन से नए दरवाजे खोल सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।